हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार की माटी में स्वागत करता हूं। आज हम लाए हैं आपको लिए बिहार से जुड़ा हुआ स्पेशल वीडियो। शुरुआत करते इस वीडियो को। तो ये है बिहार का सामान्य परिचय। तो हम धीरे धीरे करके इसका शुरू करते हैं कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। यहाँ से हमारा वीडियो शुरू होता है। तो नामकरण के पीछे की कहानी है, बिहार का नामकरण क्यों हुआ। तो बौद्ध काल में बौद्ध काल में मगध का क्षेत्र पवित्र बौद्ध धर्म स्थलों, मठों, केंद्रों का आदि के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना। और इस समय तत्कालीन समय में बौद्ध स्थलों के दर्शन करने की परंपरा थी। पवित्र बौद्ध स्थलों की दर्शन यात्रा, यानी जिसको तीर्थ कहते थे, बिहार कहा जाता था। बौद्ध काल से पूर्व जैन कालीन बिहार में भी बिहार की परंपरा थी। 24वें तीर्थकर हमारे थे महावीर स्वामी। उन्होंने मगध, वैशाली, अंग, विदेह के चैत्यों का बिहार किया था। तत्कालीन जैव श्रावक भी इस क्षेत्र में निवास करते थे। श्रावक मतलब जो उनके बारे में बताते थे, जैन धर्म के बारे में। तो बिहार करने की परंपरा प्रथा बौद्ध काल में भी बनी रही आज। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो ये तो परंपरा थी बिहार में जो चलती आ रही थी। अब हम बात करते हैं कि बिहार, जहाँ बिहार शरीफ है आज, जहाँ बिहार शरीफ है यानी कि नालंदा में, वहाँ 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय मगध सम्राट, यानी बेसिकली मगध सम्राट नहीं, वो हाँ मगध का ही एरिया उनका कवर में था। तो मगध सम्राट गोपाल द्वारा उदयंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन से विश्वविद्यालय की? तो उदयंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह नालंदा विश्वविद्यालय की तरह एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। अब क्या होता है, मुसलमानों का पृथ्वीराज चौहान 1192 में हार जाते हैं। उसके पश्चात 12वीं शताब्दी के अंत में 1198 में इख्तियाउद्दीन इब्ने बख्तियार खिजली के पुत्र, ठीक है ना, कौन? तो इख्तियाउद्दीन इब्ने बख्तियार खिजली के पुत्र मोहम्मद ने उदंत दुर्ग, जिसे हिसार ए बिहार कहा जाता है, एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालय की सहित सभी बौद्ध धर्म, जैन धर्मों और मठों और चैतन्यों का क्या किया, तहस नहस कर दिया और पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब हम बात करते हैं आगे। बख्तियार खिजली ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय उसी बौद्ध संस्कृति क्षेत्र में स्थापित किया। बख्तियार खिजली बनारस अवध तथा के क्षेत्र के सेनापति मलिक हसामुद्दीन, ठीक है ना, ये लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि बख्तियार खिजली वास्तव में था कौन। तो बख्तियार खिजली कौन था? बनारस, अवध और क्षेत्र के सेनापति मलिक हसामुद्दीन का एक सहायक मात्र था। ठीक है ना। तो इसने क्या किया फिर? इसने प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया? प्रशासनिक मुख्यालय के आसपास फैले बौद्ध बिहारों को तुर्क मुसलमानों ने अर्ज बिहार कहा। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है बिहारों की भूमि। बख्तियार खिजली फिरदौसी सिलसिले का क्या था, एक संत थे या सूफी संत थे, उनको आहिया मनेरी का निवास करवाया। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, आहिया जो मनेरी थे उनको कि निवास करने के लिए बोला। सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी, ठीक है, जो पटना के कि मनेर में बाद में बसे। बहाउद्दीन तैमुल्लाह सैफुद्दवाज और कंगन शाह इत्यादि संतों ने मतलब सूफी संतों ने वहाँ निवास किया। तुर्क शासनकाल में कि प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रही कौन? तो कि बिहार शरीफ। अब हम बात करते हैं सूफी संतों के निवास स्थल को शरीफ कहा जाता था। ठीक है ना। ये शरीफ का मतलब क्या होता है? शरीफ का मतलब होता है अरबी भाषा में कि शरीफ का मतलब अर्थ होता है प्रतिष्ठित या कि प्रतिष्ठित जन। जैसे कि मक्का शरीफ,
बिहार शरीफ, कुरान शरीफ, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि बिहार का नाम आखिर बिहार कब से शुरू हुआ। तो बिहार का नाम उल्लेख जो है कि सर्वप्रथम मिन्हाज उस सिराज द्वारा 1203 और 4 में लिखी गई पुस्तक तबकात ए नासिरी। ये क्वेश्चन जो है कि बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना। तो ये जो है कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि ये जो है कि बिहार नाम का उल्लेख कब पहली बार मिलता है, किस किताब में। तो मिन्हास उस सिराज में जो है कि मिलता है, जो 1203 और 4 में लिखा गया था। इसके जो मिन्हास उस सिराज द्वारा जो है कब कौन सा किताब लिखा गया, मिन्हास उस सिराज ने जो है कि एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था तबकात ए नासिरी, ठीक है ना। तो उस बंदे का क्या नाम था, मिन्हाज उस सिराज, और उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या नाम था, तबकात ए नासिरी में जो है कि इसका उल्लेख मिलता है बिहार का सर्वप्रथम। अब का बात है कि तुर्क शासन में जो है प्रशासनिक इकाई जो है कि बिहार शरीफ था, इसलिए इसको जो है कि शुरू से ही बिहार कहा जाने लगा। 1541 की बात है, 1541 में शेर शाह सूरी ने जो है कि प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से हटाकर कहाँ बनाया, पटना को बनाया, और पटना जो है कि केंद्रीय राजधानी बनी, बिहार की जो है कि केंद्रीय राजधानी बनी। अब हम बात करते हैं आगे। उससे पहले एक विद्यापति जो है कि बिहार के सबसे जो है कि प्रसिद्ध है व्यक्ति हुए, कला साहित्य में कवि थे। ये बिहार के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। तो 1309 में रचित कृतिमाला में जो है कि इन्होंने क्या किया, बिहार शब्द का उल्लेख किया था। अब सूबे के रूप में बिहार की क्या कंडीशन है, तो सूबे के रूप में बिहार शब्द का जो है कि प्रथम जानकारी 12वीं शताब्दी की जो है कि अबू उमर मिनहाउज उस्मान बिन जो है कि सिराजुद्दीन जुजानी की पुस्तक में जो है कि तबकाते नासिरी से जो है कि मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ से बिहार का शुरुआत होता है, और उसके बाद जो है कि पटना को बिहार की राजधानी बना दी जाती है, और आगे का, और ये जो अकबरकालीन शासनकाल में जो है कि बिहार का और तेज़ी से विकास होता है। तो इस तरीके से जो है कि बिहार का ये प्राचीन बेसिक इतिहास रहा, बेसिक परिचय रहा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जो है कि इसके आगे के शब्द के साथ। तब तक जो है कि धन्यवाद।